Sunita. I welcome all of you on my YouTube channel English Guru. So, before starting the class, let us revise our 3 mantras. And the first mantra is you need to talk to yourself. You have to tell yourself, I can learn English and I will. I can learn English and I will. Yes, definitely. Speak it with me. And the second mantra is the more you listen, the better speaker you will be. The more you listen, the better speaker you will be. And the third mantra is practice is the key of success. Yes, of course, practice is the key of success. Now, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन घूम रहा है कई दिनों से. इंडिया में रहने वाले एनिमल्स इनकी लैंग्वेज समझ लेते हैं. अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन और जापान में रहने वाले जापानीज लैंग्वेज समझ लेते हैं. हाउ, कैसे? हैव यू थॉट अबाउट इट? क्या आपने इसके बारे में कभी भी सोचा है? ओके, लेट अस अंडरस्टैंड इट. This is all because of listening practice. They can't read, they can't write, but they can listen to what we are speaking. वो सिर्फ हमें listen करते हैं और जब वो continuously हमें listen करते रहते हैं तो उन्हें चीज़ें समझ आती हैं, उन्हें language समझ आती है. तो अगर हम भी continuously listen का practice करते रहेंगे, हम practice करते रहेंगे, then surely very soon we are going to learn English. We are going to learn very impressive English. You can speak very impressively and the people will be impressed. Okay, so without any delay, let us move towards the first part of our class, and that is, you know very well, it's vocabulary time. So guys, let us start our vocabulary. So can you see the image? Do you know what do we call it in English? हम इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिंदी में तो हम इसे बेलन कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? Can you guess? This is used for rolling. क्या करने के काम आता है? ये रोटियां बेलने के काम आता है. This is used to roll on chapatis. Okay. So the name of this kitchen tool is rolling pin. Yes, speak it with me. This is rolling pin. Next is, do you know what is it called? हमारे सबके घरों में होती है और हम बहुत यूज़ करते हैं इसका. Can you guess what is it? This is called cot. C-O-T, cot. Cot means खाट. जो चारपाई होती है हमारी, उसे हम कॉट बोलते हैं. कैन यू सी व्हाट इज इट? जी हाँ, जो तकिए, जो छोटे छोटे तकिए होते हैं जो हमारे सोफ़ा वगैरह पे यूज़ होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ट्राई टू गेस. दीज आर क्यूशंस. दीज आर क्यूशंस. जो हमारे वैसे तकिए होते हैं उनको हम पिलो बोलते हैं, और इन तकियों को जो हमारे सोफ़ाज़ वगैरह पे यूज़ होते हैं, छोटे टाइप के तकिए होते हैं, इनको हम क्यूशंस बोलते हैं. रज़ाई सभी ओढ़ते हैं सर्दियों में, तो रज़ाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रज़ाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डू यू नो? यहाँ पे अब हमारे पास क्यूशन, पिल्लो और क्या है? क्विल्ट है. क्विल्ट क्या होती है? रज़ाई. यू कैन सी हमारे पास पिलो, बड़े तकिए भी हैं यहाँ, और छोटे तकिए यानी क्यूशंस भी हैं, और हमारे पास एक क्विल्ट यानी एक रज़ाई भी है. दिस इज़ अ वेरी कॉमन टूल ऑफ किचन. बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. क्या आप गेस कर सकते हैं व्हाट इज़ इट? कैन यू गेस व्हाट इज़ इट? हिंदी में हम इसे तवा कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं? ट्राई टू गेस. स्पीक इट विद मी. दिस इज कॉल्ड ग्रिडल. दिस इज कॉल्ड ग्रिडल. प्रैक्टिस फॉर इट. दिस इज कॉल्ड ग्रिडल. Griddle means tawa.
दिस इज व्हाट, कैन यू सी? हम इसे ऑलमोस्ट अलमीरा कहते हैं हिंदी में, लेकिन हम इसे वार्डरोब भी कह सकते हैं। वार्डरोब, जिसके अंदर बहुत सारे ड्रॉर्स वगैरह जो खाने वगैरह बने हुए होते हैं, उसको हम वार्डरोब भी कहते हैं। दिस इज क्वाइट सिंपल। व्हाट कैन यू सी हियर? आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे आपको एक विंडो दिखाई दे रही है, विंडो के बाहर का साइड दिखाई दे रहा है, बट विंडो के अंदर जो ये ग्लासेस लगे हुए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? अगर मान लो किसी ने पत्थर मारा और हमारे विंडो का कांच टूट गया, तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज ब्रोकन? कैन यू गेस? दिस इज विंडो पेन. So if somebody just threw stone at the window, and then what is broken? Window panes are broken. Window panes are broken. So this is enough for the day, and we'll meet in the next vocabulary part with new words, with new articles. Thank you. Till then, bye. So after the vocabulary, it's time for the situational dialogues. So stay tuned and let's start the conversation. Nice to meet you. I'm your new neighbor. Nice to meet you. Your face looks familiar to me. Let me see. Oh, you are Vartika, the elder daughter of Mrs. Sunita. Yes, I am. May I have your name? My name is Mrs. Malik. Oh, you are the best friend of my mother. Exactly. I have heard a lot about you. I hope it's not the bad things about me. How's your mother? She's so fine. Send my best wishes to her. Thank you very much. नाच न जाने आंगन टेढ़ा से इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई नो हिंदी में प्रोवर्ब है, हिंदी में एक कहावत है, पर इंग्लिश में क्या कहते हैं? और ऐसे बहुत सारी कहावतें हैं जो हम यूज़ करते हैं अपनी रूटीन लाइफ में। तो ऐसी कहावतों को अगर इंग्लिश में बोलना हो तो सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है ना? Sounds interesting. So let us learn what do we say all these proverbs in English. So without any delay, let's move towards proverbs. So guys, let us start our proverb section, and our first proverb is an empty vessel sounds much. मीन्स थोथा चना बाजे घना. जब इंसान कहता बहुत कुछ है लेकिन करता बहुत कम है, उस सिचुएशन में हम इस प्रोवर्ब को यूज़ करने वाले हैं. एन एम्प्टी वेसल साउंड्स मच. आपने बहुत सारे बूस्टिंग पीपल को देखा होगा. यू माइट हैव सीन मेनी पीपल हु बूस्ट देमसेल्व्स. बूस्ट देमसेल्व्स मीन्स वो अपने आप की बड़ाई करते हैं, शेख ही बखारते रहते हैं. तो उनको आपने देखा होगा कि कैसे वो अपने बारे में ही बातें बताते रहते हैं, लेकिन वो करते बहुत ही कम हैं, बहुत ही कम बोलते हैं, कम करते हैं. वो कहते बहुत कुछ है लेकिन वो करते बहुत ही कम है. सो इन दैट केस वी यूज दिस proverb, an empty vessel sounds much, and this is a proverb which is commonly used, okay, in routine life. You can use it. You'll find so many people around you that the proverb suits very much. So let us move towards the next proverb. The next proverb is a figure among seafers. A figure among seafers. इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अंधों में काना राजा. अंधों में काना राजा. You might have seen that if you visit some place where you find all are illiterate, and if some literate person visits that place, then the old people, they find that literate one that he is the only educated man on the earth. Okay, वो लोग उसे ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे इससे ज़्यादा पढ़ा लिखा और इससे ज़्यादा एजुकेटेड बंदा इस दुनिया में, पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में नहीं है. तो इस तरीके के केसेस में हम उसको कह सकते हैं कि जो बंदा जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है, वेरी ही इज़ अ लिटरेट ओनली. लेकिन वो इलिटरेट पीपल, लिटरेट मीन्स थोड़ा सा पढ़ा लिखा, जिससे अपने नाम वगैरह पढ़ना और लिखना, बेसिक पढ़ना और लिखना आता हो, ठीक है. और इलिटरेट मीन्स जो अनपढ़ लोग हैं. तो अनपढ़ लोगों के बीच में अगर कोई ऐसा बंदा चला जाए जिसे पढ़ना या लिखना आता है, तो वो उसे ही बहुत कुछ मानने लग जाते हैं. तो
उस सिचुएशन में हम क्या कहते हैं उस बंदे के लिए, अ फिगर अमंग सीफर्स। ये किसके लिए है, उस लिटरेट पर्सन के लिए है जो इलिटरेट पीपल के बीच में जाके अपने आप को बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। या हम उसके लिए बोल सकते हैं कि इतने सारे अनएजुकेटेड इलिटरेट पीपल के अंदर सिर्फ एक यही बंदा है जिसे थोड़ी बहुत नॉलेज है, सो ही इज़ अ फिगर अमंग सीफर्स। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रोवर्ब. This is great cry, little wool. Great cry and little wool. ऊंची दुकान फीका पकवान. आपने बहुत बार ये प्रोवर्ब सुनी होगी. ऊंची दुकान फीका पकवान. शौफ बहुत ज़्यादा होता है लेकिन जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा लो होती है. In that case we use this proverb. Great cry, little wool. You might have seen that shop, you know, the shop and all the interiors and all. It's a great deal, but whenever you just take the services of that shop, you find it great cry, little wool. So now let us move towards the next proverb. This is good mind, good find. आप भला तो जग भला. You know, the way you look at the world is just that, the way you look at yourself. Okay, जैसे आप खुद होते हैं वैसा ही आप दुनिया को समझते हैं. If you are a good person, then you will find the people around you are good, and if you are a bad person, then you will find the people around you are bad. Okay, आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आपको ना अच्छे आदमी मिलेंगे ना बुरे आदमी मिलेंगे. It all depends on you. If you are good, then you will find good. If you are bad, then you will find bad. So good mind, good find. The next proverb is truth fears no test. Remind it, truth fears no test. Practice all these proverbs along with me, dears. If you'll practice, then surely the fear of English, it will be gone away. Okay, so truth fears no test. सांच को आँच नहीं. If you are truthful, okay, अगर आप सच्चे हैं और अगर आपने कोई डीड बहुत अच्छे से किया है तो आपको कोई भी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है. With the passage of time, the truth, nobody can hide the truth. The truth reveals itself. ट्रुथ अपने आप को सबके सामने ले आता है, सबके सामने अपने आप को खोल देता है. सो ट्रुथ फियर्स नो टेस्ट. आप चाहे कोई भी टेस्ट करा लें, अगर आप सच्चे हैं तो आपको किसी भी टेस्ट से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती है. दैट्स वाई दिस प्रोवर्ब हैज़ बीन said, and this is quite rightly said, this proverb. Okay, so now this is all in the proverb section. So guys, I hope you've liked the class, and if you like it, then you know what to do. You need to thumbs up, and you have to share it with your friends and your relatives wherever you feel that this video is very relevant for them. And most importantly, if you haven't subscribed my channel, then subscribe it. So we'll meet in the next class. Till then, keep practicing. Till then, bye.